आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक नया चैप्टर। इससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि जनरल साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे एकदम पर्टिकुलरली उससे क्वेश्चंस आते ही हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मैंने उसका एक लिस्ट किया हुआ है जिसको सबसे पहले मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है लाइट या फिर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बाद हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडाइनमिक्स। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी, सब एक ही चैप्टर का नाम है। और सिक्स्थ अप्लाइड फिजिक्स। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके अलावा केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हम लोग देख लें। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है एसिड, बेस, सॉल्ट एंड सॉल्यूशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेटल एंड मेटलर्जी। तीसरा चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फोर्थ चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और फिफ्थ चैप्टर है अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 5 जो चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में पहला चैप्टर हेरिडिटी, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है। सेकंड है ह्यूमन डिजीज और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स। थर्ड है प्लांट मोर्फोलॉजी। फोर्थ है विटामिन, न्यूट्रिशन और फिफ्थ है एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो मैं सबसे पहले इन्हीं सारे चैप्टर्स को कवर कराने की कोशिश करूँगा। और आज का मेरा चैप्टर है लाइट एंड ऑप्टिक्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये चैप्टर्स आप लोग सिर्फ वीडियो ना देखें, बल्कि पेन और कॉपी लेकर बैठे, एक बार वीडियो देख लें और देखने के बाद जब सेकेंड टाइम इसको देखें तो उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये चैप्टर जो है मैं बहुत सारे पार्ट में लेकर आऊँगा और उस पार्ट को, हर एक पार्ट को आप लोग लिखते रहिएगा और इस तरह से क्या होगा कि लाइट का एक पूरा सा नोट्स बन जाएगा आपके पास। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइट का पार्ट 1 ये वीडियो है और साथ ही साथ मैं पार्ट 2 वीडियो भी अभी अपलोड करूँगा। पार्ट 1 में मैंने कुछ फैक्ट्स, कुछ बेसिक्स बताए हैं और जो मेन कंटेंट है इस वीडियो का या फिर इस चैप्टर का, वो पार्ट 2 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट का फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है इस चैप्टर में कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरह से साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी तरह से लाइट भी है। लाइट भी एक तरह का एनर्जी है जिसको एक फॉर्म से हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका क्वेश्चन आता है कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या फिर नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसका आंसर होगा इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में होता क्या है। कोई भी वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, मतलब एयर चाहिए। अगर एयर नहीं रहेगा तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट नहीं कर पाएगा। इसलिए साउंड का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। लेकिन लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस साइड मैंने क्या किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने हैं सबका एक लिस्ट कर दिया है। इस लिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि जो विजुअल रे है ये किसके किसके बीच में पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से लिस्ट में देख लेते हैं कि विजुअल रे जो है किसके किसके बीच में, यूवी रे एंड इंफ्रारेड। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजुअल रे जो है या फिर लाइट रे जो है कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में आता है। तो विजुअल रे और इंफ्रारेड के बीच में आता है। इसके अलावा इसी लिस्ट से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से
नीचे की तरफ आते जाएंगे इसका वेवलेंथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी जो है इंक्रीज होती जाएगी। मतलब कॉस्मिक रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद से गामा रे, उसके बाद से एक्स रे, उसके बाद से यूवी रे, उसके बाद से विजुअल लाइट, उसके बाद से इंफ्रारेड, उसके बाद से माइक्रो, उसके बाद से रेडियो। थर्ड क्वेश्चन पूछता है इससे कि इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेलोसिटी किसका ज़्यादा होता है। तो देख रहे हैं हम लोग जिसका एनर्जी ज़्यादा उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे इसका वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका कुछ वेवलेंथ होगा। तो इसका वेवलेंथ एग्जाम में पूछता है। तो इसका वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में पूछे तो इसका वेवलेंथ होगा 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर इसको मीटर में पूछ दे तो मीटर में इसका वेवलेंथ होगा 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर टू 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर दिस। और अगर नैनोमीटर में पूछ दे तो नैनोमीटर में होगा 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। इन सारे फैक्ट्स को आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा ताकि एक नोट्स आपका प्रिपेयर होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछता है लाइट से रिलेटेड कि ये कैसा वेव है। हमारे पास देखो दो तरह का वेव होता है, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लाइट जो है ये किस तरह का वेव है, ट्रांसवर्स वेव है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर किसी वेव का पार्टिकल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाकर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। किसी वेव का पार्टिकल अगर ऐसे मोशन करे 180 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो कि साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। इसको बोला किसने था सबसे पहले, तो इसको सबसे पहले बोला था मैक्सवेल एंड ह्यूजेंस ने। याद रखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसवर्स वेव सबसे पहले किसने बोला था, तो मैक्सवेल एंड ह्यूजेंस ने। लेकिन एक और फिजिसिस्ट था जिसने क्या बोला था कि लाइट जो है वेव नहीं है बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। मतलब एज ए पार्टिकल ये ट्रैवल करता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल को उसने नाम दिया था फोटोन और क्वांटम। तो इसी एक जनरल सी थ्योरी थी, इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी में बोला क्या गया था कि लाइट जो है एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। वो पार्टिकल किस चीज़ का पार्टिकल होता है, तो एनर्जी का एक पैकेट होता है और उस एनर्जी के पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन्स और क्वांटा। इस थ्योरी को देने वाले का नाम था मैक्स प्लैंक। लेकिन इसने सिर्फ थ्योरी दिया था, प्रूफ नहीं किया था। प्रूफ उसको किया था किसने, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने दो एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट था उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके डिस्कवरी की वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये बहुत अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये गलत हो जाता है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ जो है किसके लिए दिया गया, और स्टूडेंट्स हमेशा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आंसर करके आ जाते हैं। लेकिन ये आंसर नहीं होगा बल्कि आंसर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया था इसी के रिलेटेड, वो था कॉम्पटन इफेक्ट। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैक्सवेल ने और ह्यूजेंस ने बोला था कि लाइट इज अ वेव, और मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दिया था कि नहीं, लाइट जो है एक छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और आइंस्टाइन ने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के जरिए प्रूव भी किया था। तो सब मिला जुला कर बात ये है कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। तो एग्जाम से हमेशा ये ऑप्शन देता है लाइट हैज़ अ नेचर ऑफ वेव और पार्टिकल और बोथ। तो हम लोग आंसर करेंगे डुअल नेचर, मतलब वेव भी है और पार्टिकल भी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले मेजर किया था डेनमार्क का एक एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम था रोमर। तो आप लोग एक तरफ देख सकते हैं मीडियम और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये सेंटीमीटर में एग्जाम में दे दे तो सेंटीमीटर में जब एग्जाम में दे दे तो हम लोग 8 के जगह पे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर देंगे।
और जब मीटर में दे तो 8 मीटर पर सेकेंड, और अगर सेंटीमीटर में दे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस तरह से वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रॉक सॉल्ट और नाइलन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, ये चारों एग्जाम से हमेशा पूछता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है, बहुत कॉमन सा ये टॉपिक है, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच द अर्थ सरफेस। सन से अर्थ तक आने के लिए लाइट को कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड, जिसको अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 499 सेकेंड हो जाएगा। और मून से अर्थ तक आने के लिए 1.28 सेकेंड, किसी बुक में आप लोग देखिएगा 1.3 सेकेंड भी दिया हुआ है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास से खुद की रोशनी होती है। तो इसका डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है। और ये पूछता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब कौन सा ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ना नॉन ल्यूमिनस? तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से स्टार्स की भी खुद की रोशनी होती है, इसलिए ये भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। उस तरह से सन भी है। तो सेकंड, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की खुद की रोशनी नहीं रहती है, बल्कि ये सन की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करती है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मून, उसके साथ साथ प्लैनेट्स। एक्चुअली मून और प्लैनेट्स में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन लोगों की खुद की रोशनी नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रहे ना रहे, इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में। पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे लाइट जो है आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पास कर जाए। एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सेकेंड, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास तो करे, लेकिन पूरी तरह से पास ना कर पाए, पार्शियली पास कर पाए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ऑयल पेपर, एक पेपर लेंगे, उसमें ऑयल लगा देंगे, तो क्या होगा, लाइट पास तो करेगी, लेकिन पूरी तरह से पास नहीं कर पाए। थर्ड जो है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट का कुछ भी अमाउंट एक तरफ से दूसरी तरफ पास नहीं करेगा। कि मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। वुड, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, प्लास्टिक हो सकता है, आयरन है। तो चलिए, ये था मेरा पार्ट 1 लाइट का, और मैं पार्ट 2 वीडियो भी अभी अपलोड करूँगा, उसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा और उसको नोट डाउन करते रहिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।